जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की प्रोटीन है एल्ब्यूमिन यूरिया। प्रोटीन यूरिया की जो हमने वीडियो सीरीज शुरू की, इसमें वीडियो नंबर 4 आखिरी। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसमें हम बात करेंगे इलाज पे कि एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया है, उसको 100% केसेस में कैसे कम किया जा सकता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसका क्या इलाज है। तो पहली बात तो आपको भी पता है कि इलाज बहुत सारा इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, शुगर की वजह से है तो शुगर को कंट्रोल करेंगे, अंडरलाइंग डायबिटीज़ की वजह से है या ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से है तो उसको कंट्रोल करेंगे, किसी दवाई का साइड इफेक्ट है तो उसको स्टॉप करेंगे। तो हैविंग सेड दैट, लेकिन कुछ ऐसी मेजर्स हैं जो ज़्यादा केसेस में हम अप्लाई करते ही करते हैं। जैसे अगर किसी को एल्ब्यूमिन यूरिया एबनॉर्मल है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है या मैक्रो है या नेफ्रोटिक रेंज है, तो कुछ चीज़ें हमने करनी ही करनी है। उसका हम पहले शुरू करते हैं डाइट पे कि डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं। तो डाइट में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलती है, मैंने बताया कि सोज पड़ जाती है, तो सोज को कम करने के लिए नमक का कम इस्तेमाल, सॉल्ट का कम इस्तेमाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नमक कम से कम इस्तेमाल करना है। नंबर 1 तो इसमें ये है डाइटरी चेंज में। दूसरा डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज में ये हो सकती है कि आप स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग हैज़ बीन लिंक्ड विद प्रोटीन यूरिया। तीसरा वज़न कम करें, क्योंकि जब वज़न ज़्यादा होता है तो गुर्दे हाइपर फिल्टर करते हैं। हाइपर फिल्ट्रेशन का मतलब है कि गुर्दे ज़्यादा प्रोटीन लीक करते हैं। अगर अगर किडनी तो बने हैं 70-80 किलो के वज़न के लिए, अगर आपका 200 किलो वज़न है तो गुर्दों को तो 3 जिस्मों का काम करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ रहा है, तो वो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उन पे ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो वो प्रोटीन लीक करना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो बहुत ओबीस लोग हैं, उनमें एफएसजीएस भी हो जाता है, इसको सेकेंडरी एफएसजीएस कहेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन लीकेज होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो है डाइट में। डाइट में एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि प्रोटीन का क्या करना है, क्या प्रोटीन को कम करना है कि नहीं करना। तो डाइट में जो प्रोटीन का इंटेक है, गोश्त, चिकन, दालें, मछली वगैरह, उसको न ज़्यादा करने की ज़रूरत है न कम करने की ज़रूरत है, आप दरमियाना लेंगे, मॉडरेट रिडक्शन करेंगे, क्योंकि कभी कभार प्रोटीन यूरिया के साथ किडनी का डैमेज भी होता है। तो 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक आप ले सकते हैं। दूसरा, जैसे जैसे आप प्रोटीन यूरिया का मैनेजमेंट करें, साथ साथ आपने प्रोटीन यूरिया को मेजर भी करना है कि उससे कितनी रिडक्शन हो रही है, उस लिहाज से ट्रीटमेंट टेलर करनी होती है। ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना होता है। अब आगे आ जाता है कि ट्रीटमेंट में क्या करना है, कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो उसमें नंबर 1 तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट है कि जो अंडरलाइंग बीमारी है उसका इलाज करें। अगर हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर 130-80 से नीचे लेके आए। अगर डायबिटीज़ की वजह से है या डायबिटीज़ वैसे उस पेशेंट में मौजूद है तो HbA1c को 7% से नीचे लेके आए। अगर ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से है तो उसकी अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जैसे स्टीरॉयड्स हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड है, तो वो दें। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन ज़रूर हैं जो प्रोटीन यूरिया को कम करती है। उसमें 4 मेन मेडिकेशन है जो प्रोटीन यूरिया के रिस्क को कम करती हैं, उसको डिक्रीज़ करती हैं, जिसमें मेन है एसी इनहिबिटर या ARBs। ये ब्लड प्रेशर की दवाई हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा साइड पे होगा ही तो दे सकते हैं, और जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उसको जितना कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन इनसे कम होगी। तो एसी इनहिबिटर या ARB, जैसे वेलसार्टन है, लोसार्टन है, नेलाप्रिल है, ये सारी प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया को कम करेंगी। दूसरे नंबर पे शुगर की कुछ दवाइयाँ हैं जिनमें SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। मैंने इस पे पहले भी बात की है। ये जो SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये डायबिटीज़ की मेडिसिन है, लेकिन अगर डायबिटीज़ ना भी हो तो सिर्फ प्रोटीन यूरिया कम करने के लिए भी दी जा सकती है। जैसे एम्पाग्लिफ्लोजिन है, डेपाग्लिफ्लोजिन है, ये यूरिन में सिग्निफिकेंटली प्रोटीन को रिड्यूस करते हैं, तो ये भी ऐड की जा सकती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मिनिमल चेंज डिजीज़ की वजह से भी आ रही है प्रोटीन, तो भी ये दी जा सकती है। चौथा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन थी, अब फिनेरिनोन नई दवाई आई है। अगर आपका एसी इनहिबिटर ARB और SGLT2 रिसेप्टर दोनों से प्रोटीन यूरिया उतना कम नहीं हुआ जितना आप डिज़ायर कर रहे हैं, यानी आपकी डिज़ायर तो ये होगी ना कि नॉर्मल हो जाए। अगर नॉर्मल नहीं होता तो एटलीस्ट 300 से 30 से लेके 300 मिलीग्राम की रेंज में आ जाए, या प्रोटीन यूरिया तो 500 मिलीग्राम से नीचे हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोटीन आ रही है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, उतना ज़्यादा गुर्दे के डैमेज होने का चांस है, ये उतना ज़्यादा गुर्दा डैमेज हो चुका है।
तो अगर इन दोनों से नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप मिनरेलोकार्टिकाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे फिनरिनोन वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसमें आपने मेक श्योर ये करना होता है कि पोटेशियम आपका ज़्यादा ना हो, क्रियाटिन बहुत ज़्यादा ना हो, जीएफआर बहुत ज़्यादा कम ना हो। चौथे नंबर पे है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे सीमाग्लूटाइड वगैरह, ये ज़्यादा इंजेक्टेबल हैं, ये वज़न को भी कम करते हैं और इनडायरेक्टली बहुत सारी स्टडीज़ ने अब शो किया कि ये प्रोटीन यूरिया को भी कम करते हैं। तो डाइट की बात हो गई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात हो गई, फिर उसके बाद अंडरलाइंग डिजीज़ को ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की वजह से है तो ये सारा कुछ आप करेंगे, लेकिन अगर प्रोटीन यूरिया इसके बावजूद नेफ्रोटिक रेंज में है, 4 ग्राम से ज़्यादा है, तो स्पेसिफिक दवाइयाँ जैसे पोंटाचेली रेजिमेन में स्टीरॉयड और एंडोक्सिन वगैरह देनी पड़ सकती हैं, वो आपने सारी देनी है। बॉटम लाइन ये है कि इनकी सारी वीडियोस में हमने लर्न किया कि पेशाब में प्रोटीन का या एल्ब्यूमिन का आना एबनॉर्मल है, गुर्दे के डैमेज को इंडिकेट करता है और इसको हर हाल में आपने काम करना है। अगर आपका डायग्नोसिस क्लियर है तो आपने उस बीमारी का इलाज करना है, ब्लड प्रेशर कम करना है, शुगर कम करनी है, वो ख़ास दवाइयाँ देनी है जो प्रोटीन कम कर दी। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन यूरिया आपका नेफ्रोलॉजिस्ट कम कर लेगा, उतना ज़्यादा फ्यूचर में गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, गुर्दे आपके देर से फेल होंगे अगर खुदा ना खास्ता होंगे भी। अर्ली डिजीज़ में अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में है ना, जिसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया या मॉडरेटली इंक्रीज एल्ब्यूमिन यूरिया, उसमें तो रिवर्स भी किया जा सकता है। बाकी ज़्यादा केसेस में आप 50, 60, 70% तक प्रोटीन यूरिया रिड्यूस कर लेते हैं, जिससे गुर्दे के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा केसेस में एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो अब तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन, बहुत ज़्यादा मेडिसिन आ गई हैं। तो मुझे उम्मीद है ये एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया की वीडियो एक में तो बन नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीपल 4 वीडियोज़ में बनाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। वीडियो नंबर 1 में हमने वैसे बात किया कि प्रोटीन यूरिया एल्ब्यूमिन यूरिया होता क्या है, दूसरे में फिर हमने मॉडरेटली और सीवियरली इंक्रीज की बात की है, तीसरे में नेफ्रोटिक रेंज की और चौथे में ट्रीटमेंट की। थैंक यू।